अभी ये देखो यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि ये अपने पास क्वेश्चन है, मैं एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ। नीचे वाले क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन का एक जो सूत्र है वह सूत्र किस प्रकार से लिखा हुआ है, आर टी बराबर आपको लिख रहे हैं R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए, नोट करिए कॉपी में, आप साथ साथ में नोट करो भाई, ये क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन करो, ये इसका सूत्र लिखो। सूत्र ये है कि टोटल जब प्रतिरोध पूछा जाए समांतर क्रम में, जब कोई समांतर क्रम में आपसे टोटल प्रतिरोध पूछा जाए, वहाँ केस इस प्रकार का कुछ सरणी क्रम है और कुछ आपके समांतर क्रम केस लिखे हुए हैं, तो आपको सूत्र ये लगाना है यहाँ पर एक केस लगाना है कि R1 इंटू R2 R1 प्लस R2। अभी मैं क्वेश्चन को करने वाला हूँ कि आपके पास इसी को मैं सोल्व करूँ तो इसको सोल्व कैसे कर पाएंगे। तो मैं इसको सोल्व कर यहाँ पर दिखा रहा हूँ सोल्व करना। तो अपने को यहाँ सोल्व इस प्रकार से करना है कि इसको दोनों को जोड़ दो, सरणी क्रम है तो इसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा भाई, 80 हो जाएगा ना, ठीक है। नीचे वाले केस में आप क्या करोगे, इसको भी आप ऐसे डिनोट कर लोगे। ऊपर मेरे कितने हो गए 80, नीचे कितने 60 है। अभी ये मेरा समांतर क्रम बन चुका है। ऊपर वाले केस में देख के तो ये मेरा था समांतर क्रम, ये मेरा था सरणी क्रम। तो मुझे क्या करना है, इस सरणी क्रम को समांतर क्रम में लाना। मेरे को पूछा क्या है, समांतर क्रम पूछा है, और समांतर क्रम पूछा है तो मेरे पास ये क्या है, इधर मेरे एक भाग समांतर है, एक सरणी है, इधर से हम सप्लाई दे रहे हैं, इधर से सप्लाई दे रहे हैं। तो अपने को ये सरणी वाले को समांतर में लेकर आना, तो इसको क्या कर लोगे, जोड़ लोगे, यानी R1 प्लस R2 ये होता है। इसको जोड़ने पर ये बन के आया। अब मैं इसको ऊपर वाले को मिटाता हूँ, नोट कर लिया ना। अब मैं इसको मिटाता हूँ तो यहाँ पर मेरे केस ये बन के आता है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ऊपर कितने हैं 80 है, 60 है, ऊपर क्या लिखो, यानी ऊपर R1 का मान 80 इंटू 60 बट्टा 80 प्लस कितने हो जाएंगे बेटा 60। ये अपने RT का मान आ गया। अब इसको सोल्व करो भाई, जल्दी करो, सोल्व करो। इनको नीचे वाली संख्या को जोड़ लो, कितने हो जाएंगे, जोड़ के इसका भाग दो, आंसर क्या आ रहा है प्रमोद, जल्दी करो भाई। कुछ करोगे तब सीख पाओगे ना। आगे क्वेश्चन और देने वाला हूं मैं, जैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन देने वाला हूं, आप लोग खुद करोगे। तो 34.2 आ रहे हैं ना, ठीक है। इसको जो आपने सोल्व किया तो इसका मान कितना आया 34.28 आ गया। तो यहाँ पर इस प्रकार से मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन कर सकते हो। आगे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, कॉपी में नोट तो कर लिया ना, ठीक है। आंसर आपका कर लिया ना, सबने किए गुणे बाकी, ठीक है। आगे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को, वे क्वेश्चन करो। यहाँ से इसकी सप्लाई दी जा रही है, या मेरा 40 है या मेरा 60 है। इस क्वेश्चन को प्रमोद कीजिए, दिनेश क्वेश्चन करो। गोपीचंद नहीं आएगी आज हैं, क्वेश्चन को करूं, सूत्र को आपको लिखा देता हूं, R1 प्लस R2 R1 इंटू R2 R1 प्लस R2, ये अपने टोटल समांतर का प्रतिरोध की बात कर रहा हूं, समतुल्य। जल्दी करो भाई, सूत्र आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है, कुछ नहीं करना है, इस प्रकार से नोट करना है। 40 इंटू 60 बट्टा कितने हो जाएगा 40 प्लस
कितने हो जाएगा 60, नीचे कितने हो जाएंगे, ऊपर कितने हो गए 2400, नीचे कितने हो जाएंगे 100, ऊपर दोनों जीरो कट गए, बराबर कितना आ गया 24। ये 24 ओम प्रतिरोध इसका आ चुका है। ऐसे क्वेश्चन बेटा करना है आपके एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन 100% आएंगे। आईटी के जितने भी छात्र हैं, कंपटीशन की जो भी तैयारी कर रहे हैं, वे भी इस क्वेश्चन को जरूर करें। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। आगे मेरे पास एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग खुद करेंगे। मैं अभी आपको देता हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। यहाँ मेरे पास यहाँ मेरे पास 15 लिखे हुए हैं कुछ, ये मेरा 10 लिखा हुआ है, ये मेरा 5 लिखा हुआ है, ये मेरे यहाँ पर 4 लिखा हुआ है। मेरे ख्याल से ये सारे ओम है, प्रतिरोध है। और भी लिख देता हूँ, कोई लोग देखने वाले भी कन्फ्यूज ना हो। अब मेरे पास इधर से मैंने सप्लाई दी, ए से बी, ये मैंने इधर से सप्लाई दे दी। इस क्रम को, संयोजन को सॉल्व करो। आप लोगों को क्या दिख रहा है, ये संयोजन कौन सा है? आप लोग पहले कोशिश करो समझने की। क्या नेमीचंद ये समांतर क्रम है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कैसे हो सकता है समांतर क्रम? समांतर क्रम मैंने पहले समझाया, अभी समझाया है। ये कैसे हो सकता है समांतर क्रम? आप लोग कैसे कह देते हो समांतर क्रम है? सप्लाई आपने इधर दी, इधर चली गई, आगे है ही नहीं कुछ, यहां से करंट आया वापस गया, कुछ ऐसा नहीं लग रहा माला का क्रम? जैसे माला होती ना अपने, माला का क्रम सरणी क्रम का नहीं लग रहा है? सोचो पहले, सरणी क्रम लग रहा नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा? लग रहा है, ठीक है। कैसे लग रहा है? यहाँ से करंट आया, करंट यहाँ जाके रुक गया, फिर यहाँ से करंट घूमते घूमते यहाँ आगे गया, फिर यहाँ से होते हुए इसमें आ गया, इसमें आगे ऐसे आया, फिर इधर वापिस उसमें जहाँ प्लस है माइनस वहाँ मिल गया। माला का क्रम लग रहा है ना? ठीक है। अभी मैं इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से बता रहा हूँ कि यहाँ आप लोग कन्फ्यूज हो रहे हो ना? सीधी सी बात है सर, माला ये सरणी क्रम है, समांतर क्रम क्या है? एग्जाम में बच्चे ऐसे ही क्वेश्चन आता है, आपको कंफ्यूज करने का काम है उनका, ठीक है ना? ठीक। अभी देखते हैं, मैं आपको बताऊं, करंट जब आप देते हो तो यहां से करंट निकलेगा, यहां पर भी जाएगा ना, यहां तक जाएगा। उसके बाद में यहां कोई आगे यंत्र नहीं है तो करंट इसके अंदर जाकर खड़ा रह जाएगा। सोच लो दिनेश, सोच ले। फिर यहां से जो करंट है यहां पर भी गया, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, इधर आएगा, ये आएगा। ये परिपथ एक क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? सोचो, ये परिपथ क्लियर हो रहा है? आगे वाला कुछ तार क्लियर हो रहा है क्या? तार लटका के छोड़ दिया तो इसके अंदर करंट जाएगा नहीं। करंट गया है जबकि परिपथ क्लियर नहीं है, प्रतिरोध नहीं होगा। मैं एक चीज नोट कराई आप लोगों को, जब परिपथ क्लियर नहीं होता है तो उसमें प्रतिरोध क्या होता है? जीरो होता है। खुला परिपथ में प्रतिरोध जीरो होता है जबकि धारा अनंत होती है। कल वाली क्लास में आपको मैंने बताया था वीडियो के अंदर, शायद तक आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, सोचा आपने, ठीक है। यहां पर जो चीज नोट कराई मैंने, अब यह पता चल गया ये कौन सा क्रम है भाई? सरणी क्रम है। ठीक है, आप लोग ये बोलते हो सीरीज क्रम बोलोगे, ठीक है। मैं अभी इसका सीरीज क्रम का जो सूत्र आप लोग बोलो भाई, क्या होता है भाई? आप लोग क्या बोलते हो? क्या होता है? 1RT बराबर 1 प्लस, यही होता है ना? याद हो गया? तो मैं क्या लगा दूंगा, 15 प्लस 10 प्लस 5 बराबर कितने नोट आ गए भाई? करो, कितने हो गए? 15 10 5 कितने हो गए? 20। ये आ गए। 4 प्रमोद इसलिए नहीं आएगा कि मैंने कहा है जब परिपथ खुला है तो उसमें प्रतिरोध क्या होता है? जीरो होता है। ये प्रतिरोध यहां तार आगे जुड़ा हुआ है क्या कुछ? सॉरी 30 आएगा, ठीक है। ये चीज आपको नोट कर ली। कहने का मतलब आगे जो है परिपथ है जो खुला है,
और खुले के अंदर प्रतिरोध कितना होता है, 0 होता है, अनंत होता है, इसलिए यहाँ पर आपका मान क्या आएगा, 30 आएगा। तो करंट यहाँ से गया, इसमें से यहाँ होकर वापस आ गया, करंट का मतलब रास्ता पूर्णतः बंद होना चाहिए, बंद रास्ता बन रहा है, तो ये आंसर आ गया। आगे एक क्वेश्चन और कराता हूँ आप लोगों को, वह किस प्रकार से होगा। आप लोग कभी सभी प्रयास करेंगे, अभी सारे लोग प्रयास करेंगे। दिनेश कर भाई, इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वह किस प्रकार से किया जाएगा, इस क्वेश्चन को कोशिश करना है। कभी भी कोई कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, ये सुन लेना। निश्चित है थोड़ा लेट हो सकता है, जबकि जीत निश्चित है। प्रयास करो, जरूर इसका आपको जवाब मिलेगा। जो लोग नहीं आ रहे हैं मेरा वीडियो ज़रूर देखें, लाइक भी ज़रूर करें, शेयर भी ज़रूर करें। ऐसा नहीं आप लोग वीडियो देख रहे हैं, क्या है, आप घर पर भी आपको ये चीज़ें मिल रही है सीखने के लिए। क्लास की जो रिवीजन आपका एग्ज़ाम के अंदर ये चीज़ें सारी बहुत अच्छी चीज़ें हेल्प करेगी। ये चीज़ें अच्छी, आपका कुछ रेंज बढ़ेगा, घटेगा कुछ नहीं। देखो इधर समझ लो, इस सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि आपका करंट गया इधर से, ये वो प्रतिरोध है, ओम लगाता हूँ, यहाँ करंट गया, यहाँ करंट जाते ही यहाँ से करंट ऐसे घूमा और यहाँ से वापिस यहाँ आया। मेरी बात सुनो, करंट क्या हुआ कि यहाँ से दोनों तार शॉर्ट हो गए। ये तार शॉर्ट होने की वजह से इसके अंदर करंट नहीं गया। समझे मेरी बात, कि मेरी कोई मोटर है कि आगे घर में कोई समांतर क्रम में यही फ़ायदा होता है, नहीं यहाँ समांतर क्रम में एक चीज़ लगी है, यही फ़ायदा हो गया कि ये चीज़ शॉर्ट हो गई है। कहने का मतलब यहाँ वाला तार, ये वाला तार, ठीक है, ये वाली तार और ये वाली तार कैसे शॉर्ट हो गई कि मान लो ये इधर होता तो कोई दिक्कत नहीं, शॉर्ट नहीं होती। इसमें करंट जाने से पहले यहाँ से और यहाँ से तार दोनों को मिल गए हैं। बात समझ आई कि इसमें करंट जाने से पहले यहाँ मिल गया है, शॉर्ट हो गया है, तो करंट मात्र आप लोगों को बता देते हैं ये सिर्फ मात्र इनमें ही जाएगा, इसमें ही जाएगा। तो आप इसका योग क्या करोगे, तो आप इसमें बोलोगे तो इसको क्या बोला जाएगा, आप लोगों के क्या बोला जाएगा भाई, श्रेणी क्रम बोलोगे। अब श्रेणी क्रम का सूत्र R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, तो आप लोग इसको सीधा यही करोगे, 20 प्लस 40 बराबर कितने होते हैं, 60 ओम। इस क्वेश्चन का जवाब 60 ओम आएगा। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, आपने कर लिए भी होंगे। प्रयास करने वाले की बिल्कुल अच्छी तरह से आपको ये चीज़ें समझ में आए होंगे। तो आप लोगों को मैं और भी बता देता हूँ कि आगे जो मेरा वेइनस्टोन ब्रिज है, वेइनस्टोन ब्रिज के क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, उनको किस प्रकार से सोल्व किए जाते हैं। एग्जाम में वेइनस्टोन ब्रिज का एक अपना सा टॉपिक है और उसकी परिभाषा और वेइनस्टोन ब्रिज काम क्या करता है, ये सारी डिटेल कल आगे वाली वीडियो में मिलने वाली है। मेरा वीडियो जो है आपका आधा घंटा है, जो भी है इसको 100% देखें, क्यों देखने के बिना ये चीज़ याद नहीं हो पाएगी। सीधी बात है, एग्ज़ाम में आपको तब याद हो पाएगी कि आप उस चीज़ को बार बार देखोगे, प्रयास करोगे और उसमें एग्ज़ाम में समय ऐसे क्वेश्चन आ गए तो आपको दिक्कत नहीं हो पाएगी, कहीं कम्पिटिशन में भी कोई दिक्कत नहीं हो पाएगी। आप उसका प्रयास की सफलता 100% मिलती है। थैंक यू दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें।